अनोखी पहाड़ियाँ जिसके ऊपर तैरते श्वेत पुष्प के समान बादल, जैसे मानो किसी ने नीली थाली में माखन परोस दिया हो। अमृत धारा के समान बहती पवित्र गंगा, जिसकी सुंदरता देख बौखलाता उबलता झरना। ये वाक्य मैं नहीं कह रहा, चीनी बौद्ध भिक्षु हुएनसांग ने कहा था। उसने यहाँ काफी समय व्यतीत किया। प्राचीन काल में यह भूमि तपो भूमि के नाम से प्रसिद्ध था। ऋषि महर्षि यहाँ तप और साधना करने आते थे। यहाँ एक मुगदला मुनि रहा करते थे। यहाँ रहकर तांत्रिक सिद्धि किया करते थे, जिनके नाम पर इस जगह का नाम मोदगिरी रखा गया। सत्ता, शासन, आधिपत्य के होड़ में क्रूर आक्रमणकारी राजाओं ने यहाँ की पहाड़ी को काटकर 220 एकड़ क्षेत्र में एक किला बना दिया। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से किले के चारों ओर बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए गए, जिसमें मगरमच्छ डाला गया। ऊंची दीवारें, ऊंची ऊंची भवनों का निर्माण कराया गया। इसकी सुंदरता पर 500 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य की नजर पड़ी। उसने इस किले को युद्ध के बल पर अपने अधीन कर लिया। कई वर्षों तक यह किला हिंदू शासन के अधीन रहा। इस किले की दीवार पर 7 निशानेबाज तीरंदाजी के लिए बिठाए गए। जहरीले सांप किले के चारों तरफ पाले जाते थे। इसके बाद इस किले पर स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला अलाउद्दीन खिलजी की नजर पड़ी। दिल्ली सल्तनत पर तो आसानी से कब्जा कर लिया, परंतु इस किला को जीतना मुश्किल था। काफी मशक्कत के बाद इस पर हुकूमत कर पाया। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के सल्तनत या हुकूमत मोहम्मदगिरी किले पर कब्जा का वर्णन किया। यही तुगलक नूना खान था, जिसने अपने माता पिता का खाल नुचवाकर चील गिद्धों के पास फेंकवा दिया। फिर भी इस किले को चैन कहाँ। ऐसा लगता था कि जैसे इब्लिस ने इसकी रूह को जकड़ लिया है। मुगल वंश का परचम जब मोदगिरी पर लहराया, उस समय अकबर ने हजारों हिंदू परिवारों को धर्मांतरण कराकर इस्लाम कबूल करवा दिया। जिसने इनकार किया उसे हाथियों से कुचलवा दिया गया, दहकती आग में झोंक दिया गया। 1760 ईस्वी में मोदगिरी को मुर्शिदाबाद कर दिया गया। इस किले का अंतिम नवाब मीर कासिम था, जिससे अंग्रेजों ने नियुक्त किया था। मीर कासिम अंग्रेजों के प्रभाव से दूर होना चाहता था। इसके लिए अत्यधिक धन संपदा, लूट का सामान अंग्रेज को दिया। अंत में परेशान होकर युद्ध की घोषणा कर दी। मुर्शिदाबाद का नाम बदलकर मुंगेर कर दिया गया। अंग्रेज और कासिम के बीच बक्सर का युद्ध 7 वर्षों तक चला। अंत में कासिम हार गया। कासिम भाग आया और अपने किले में छुप गया। अंग्रेज ने ऐन वक्त पर किले पर भी आक्रमण कर दिया। किले के पिछले हिस्से में मीर कासिम ने एक गुप्त सुरंग बनाया। कासिम अपने संतानों को भी युद्ध कला में निपुण किए हुए था। गुलबहार अपने पिता कासिम को सुरंग से भगा दिया। किले में बचे खुची संपत्ति अपने वफादारों में लुटा दिया और अंतिम क्षण तक दोनों भाई बहन पिता की सुरक्षा में सुरंग के द्वार पर लड़ते हुए प्राण त्याग दिए। कासिम कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। कई लोगों ने दिल्ली, राजस्थान आदि जगहों पर उसके दिखे जाने की बात कही।